जब बेटी का विवाह होता है और उसे विदा किया जाता है तो उसके माँ बाप, भाई बहन और अन्य रिश्तेदार रो पड़ते हैं, क्योंकि उनका और बेटी का जो संबंध रहा है, जो स्नेह रहा है, जो प्रेम रहा है, वह बहुत गहरा रहा है। वहीं जब स्कूल से 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विदाई दी जाती है तो कई विद्यार्थी भी रो पड़ते हैं। ऐसा ही वाकया स्कूलों में होता है। विदाई के अवसर पर दही पेड़ा खिलाकर भी विद्यार्थियों को विदा किया जाता है और उनके लिए उज्जवल भविष्य की कामना की जाती है। विद्यार्थियों की विदाई समारोह कैसे की जाए, इसके लिए भी कुछ टिप्स जानना जरूरी है। आइए जान लेते हैं क्या है टिप्स। विद्यार्थियों की यदि विदाई करना है तो सबसे पहले स्टाफ की बैठक करना चाहिए। विद्यालय में जो शिक्षकगण हैं उनके साथ विदाई के कार्यक्रम के संबंध में चर्चा की जाए और इस विदाई समारोह को निर्धारित किया जाए। विद्यार्थियों से चर्चा की जाए। जो विद्यार्थी विदाई के कार्यक्रम में शामिल होंगे उन विद्यार्थियों से भी इस कार्यक्रम की चर्चा करने की आवश्यकता होती है, उन्हें प्लान बताने की आवश्यकता होती है। विदाई के समारोह में 12वीं के विद्यार्थी को यदि विदाई देना है तो 10वीं और 11वीं के विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए। कई सारे विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी को शामिल करके विदाई समारोह का आयोजन किया जाता है, वह भी सार्थक हो सकता है। वित्त की व्यवस्था करें। विदाई समारोह में कई सारे खर्च होते हैं, जैसे गेम्स के आयोजन में गिफ्ट देना, फूलमाला की व्यवस्था करना, पूजन सामग्री की व्यवस्था करना, स्वल्पाहार की व्यवस्था करना, फोटोग्राफ की व्यवस्था करना। ऐसे खर्च होते हैं जिसको करने के लिए कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता होती है और ये कंट्रीब्यूशन नीचे की क्लास वाले विद्यार्थी करते हैं अपने ऊपर की क्लास वाले के लिए जिनको विदा करना है। कार्यक्रम तैयार करें। विदाई के समारोह के लिए कार्यक्रम की भी रूपरेखा बनाना होती है। क्या क्या कार्यक्रम होने हैं। कोई गीत गाता है, कोई चुटकुले सुनाता है, कोई अपने अनुभव को शेयर करता है, तो कोई नृत्य नाटिका प्रस्तुत करता है। तो इन सब के लिए रूपरेखा बनाना होती है। इसी प्रकार से जो विद्यार्थी स्कूल से विदा होते हैं वे अपने अनुभव सुनाते हैं। शिक्षकों के साथ उनका किस प्रकार का व्यवहार रहा है, विद्यालय की किन किन गतिविधियों में उन्होंने भाग लिया है, उन्होंने विद्यालय से क्या सीखा है और जो सीखा है वह भविष्य में किस प्रकार से उनके लिए मील का पत्थर साबित होगा, इन सब को लेकर विद्यार्थी अपने विचार व्यक्त करते हैं। अनुभव शेयर करना यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब विदाई समारोह की बैठक हो तो ऐसी दशा में सभी शिक्षकों को मिलकर विद्यार्थियों के साथ गत वर्षों के अनुभव शेयर करना चाहिए कि विगत वर्षों में किस किस प्रकार से ये विदाई के कार्यक्रम हुए हैं और अब हमें किस प्रकार से इस कार्यक्रम को करना है। आयोजन समिति को दायित्व दें। विदाई के कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति का गठन करना होता है जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी होते हैं। छात्र परिषद का यदि गठन है तो छात्र परिषद के पदाधिकारी भी आयोजन समिति के सदस्य होते हैं और यह आयोजन समिति इस पूरे आयोजन का दायित्व संभालती है और कार्यक्रम को बहुत बेहतर ढंग से गुणवत्ता के साथ संपन्न करती है। अतिथि को आमंत्रित करें। विदाई समारोह में अतिथि को भी आमंत्रित कर सकते हैं। अतिथि शिक्षाविद हो, किसी उच्च शैक्षणिक संस्था से संबंधित हो या किसी विद्यालय के संस्था प्रधान हो या अन्य कोई ऐसे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति हो जो विद्यार्थियों को विद्यालय में पढ़ने के बाद जब वे उच्च अध्ययन के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए गाइडेंस दे सके, मार्गदर्शन दे सके, उनके लिए मार्ग प्रशस्त कर सके। प्रेरणा दे, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो विद्यार्थी कक्षा 12वीं उत्तीर्ण करने के बाद विद्यालय छोड़ते हैं या कॉलेज में पढ़ने के पश्चात कॉलेज की पढ़ाई को पूरा करके जब कॉलेज से विदा होते हैं तो ऐसी दशा में बहुत सारे विद्यार्थी कंट्रीब्यूशन करके विद्यालय को कुछ सौगात देकर जाते हैं। कुछ विद्यार्थी
फर्नीचर दान करते हैं, कुछ विद्यार्थी माइक सेट देकर जाते हैं, कुछ विद्यार्थी सरस्वती की प्रतिमा लगा कर जाते हैं, कुछ विद्यार्थी बिछात के लिए दान देकर जाते हैं, कुछ विद्यार्थी पानी की टंकी की व्यवस्था करके जाते हैं, तो कुछ विद्यार्थी कक्षाओं में घड़ियां प्रदान करके जाते हैं और उस पर अपना नाम लिखवा कर जाते हैं, जिससे कि उनकी स्मृति विद्यालय में बनी रहे। तो इस प्रकार से हम विदाई समारोह का यह आयोजन तैयार कर सकते हैं और ये जो विदाई समारोह के कार्यक्रम होते हैं, ये विद्यार्थियों के जीवन में लंबे समय तक यादगार बनकर रहते हैं, क्योंकि यह वह समय होता है जब विद्यार्थी को अपनी बात को कहने का मौका मिलता है और शिक्षकों के प्रति, विद्यालय के प्रति उनके मन में क्या भाव है, उस भाव को भी वे रखते हैं और साथ ही शिक्षक से आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है, शिक्षक से मार्गदर्शन उनको मिलता है और जो निश्चय की क्लास के विद्यार्थी हैं वे कई सारे गुणों को सीखते भी हैं, देखते हैं और उसको फिर आगे जीवन में अपनाते भी हैं। तो ये इस प्रकार से हम विदाई समारोह का कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन हमको एक बात का ध्यान रखना है, विदाई समारोह के कार्यक्रम के पश्चात का ऐसा न हो कि हमारी क्लास न लगे। हमको क्लास लगाना है, पढ़ाई को निरंतर बनाए रखना है, जिससे कि हमारी पढ़ाई का क्रम नहीं टूटे और विद्यार्थी की विदाई भी ठीक प्रकार से हो जाए। जय हिंद।